अच्युतं केशवं रामनारायणं वासुदेवं। कौन कहता है भगवान होते नहीं, मुँह शबरी के जैसे खिलाते नहीं। दिल की है बातें कैसे तुझको बता दूं, थोड़ी प्रयास है ये जादू। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हेलो, इधर ध्यान दीजिए बच्चों लोग। तो बेसिक मैथ का टॉपिक है और इस टॉपिक में क्या क्या चीज़ें जो है आज कवर होगी। तो जोड़ घटाव गुणा भागा लघुत्तम महत्तम भिन्न का जोड़, ये सारी चीज़ें जो है बेसिक के अंतर्गत आती है। और तो आज के इस बेसिक में जो है गुणनखंड कैसे करते हैं, फैक्टर कैसे करते हैं, जो है ये चीज़ें जो है मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, जैसे आपको सवाल दे दिया गया कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 है, इसका गुणनखंड कीजिए, फैक्टर कीजिए। जो है कैसे करेंगे फैक्टर जी? तो इस वाले पद को एक्स स्क्वायर वाला पद कहते हैं, इसको एक्स वाला पद कहते हैं और इसको अचर पद कहते हैं। तो जो एक्स स्क्वायर वाला पद होता है और जो अचर पद होता है उसको आपस में करते हैं गुणा। तो गुणा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा जो है 4x²। क्या हो जाएगा जी? 4x²। जो है अब ये जो 4x² है, इस 4 को फैक्टर करते हैं। 4 कौन कौन सी संख्या से जो है कटता है? तो 4 1 से कटता है, 2 से कटता है और 4 से कटता है। इसमें से 2 ऐसी संख्या हमें लेना है जिनको गुणा करने पर 4 आ जाए और जोड़ने पर या कभी कभी घटाने पर भी होता है, ये वाला भी 4 आ जाए। क्योंकि हमको इस बीच वाले पद को ऐसे 2 भागों में तोड़ना है कि जोड़ने पर 4x हो जाए और गुणा करने पर 4x² हो जाए। तो अगर एक में 4 को जोड़े तो 5 होगा, जबकि हमको 4 लाना है। 2 में अगर 4 को जोड़े तो 6 हो जाएगा, 4 में से 2 घटाएं तो 2 हो जाएगा, जबकि हमको यहाँ 4 लाना है। तो ऐसी कोई 2 संख्या इसमें नहीं दिख रही है। तो हम क्या करते हैं कि प्रत्येक संख्या को रिपीट करके देखते हैं। जैसे 1 में अगर 1 जोड़े तो 2 आएगा, फिर भी 4 नहीं आया। लेकिन अगर 2 में अगर 2 जोड़ दे तो 4 आ जाएगा, और 2 में 2 से अगर गुणा कर दे तो भी 4 हो जाएगा। तो कहानी जो है 2 और 2 के साथ बन रही है। तो इसको हम लोग जो है ये जो 4x है इसको 2 भागों में ऐसे तोड़ेंगे, 2x प्लस 2x। इसको जोड़ेंगे तो 4x आ जाएगा, और 2x से 2x में अगर गुणा करेंगे तो ये 4x² भी हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं दोनों चीज का ये पालन कर रहा है। जोड़ने पे 4x आ रहा है और गुणा करने पे 4x² आ रहा है, क्योंकि ये आना चाहिए जो है। अब ये 4 को हम ऐसे ही लिख देंगे जो है। ठीक है, अब देख रहे हैं कि ये कितने पद यहाँ हो गए जी? तो 4 पद हो गए। कितने पद हो गए? 4 पद। 4 पद हो गए तो 2-2 पद में से कॉमन ले लेंगे। इसमें से कॉमन लेंगे x, तो यहाँ बचेगा x और इसमें बचेगा 2। इसमें से कॉमन लेंगे जो है 2, तो यहाँ बचेगा x और ये 2 दूनी का 4। अब ये 2 पद हो गए। कितने पद हो गए? 2 पद हो गए। अब इस 2 पदों में जो है अगर x प्लस 2 को हम कॉमन ले लें, x प्लस 2 दोनों तरफ दिख रहा है ना, दोनों में, तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा 2, तो ये आपका x प्लस 2 x प्लस 2। तो इस दिए गए जो बहुपद है, दिया गया जो बीजीय व्यंजक है, उसका गुणनखंड जो है x प्लस 2 और x प्लस 2 निकल के आया जो है। समझ में आई बात है? तो ऐसे हम लोग जो है फैक्टर करते हैं। फैक्टर करने की बात समझ में आ गई? क्लियर है? हाँ, ये स्क्वायर है।
गलती से लिखा गया है, गलती जो है सुधार हो गया। यहाँ स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर यहाँ होना चाहिए, 4x स्क्वायर जो है। ठीक है, चलिए बिल्कुल सही बात है। बच्चे लोगों का दिमाग काम कर रहा है, कहाँ गलती हो रहा है कहाँ सही हो रहा है, ये लोग इस बात को नोटिस कर रहे हैं, नोटिस करना ही चाहिए जो है। ठीक है, तो मिटा दूँ, मिटा दूंगा, हटा दूंगा, जो पढ़ोगे नहीं तो पढ़ा दूंगा। तो कुछ और भी सवाल देखें। हाँ, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 जो है, इसका हमको क्या करना है, फैक्टर करना है जी, गुणनखंड करना है। तो एक्स स्क्वायर से 6 में गुणा करेंगे तो 6x स्क्वायर होगा। हमको इस बीच वाले पद जो 5x है, इसको ऐसे दो भागों में तोड़ना है, ऐसे दो भागों में तोड़ना है, ठीक, कि जोड़ने पर 5x आ जाए और गुणा करने पर 6x स्क्वायर आ जाए। माने सीधे कहें कि जोड़ने पर 5 आ जाए और गुणा करने पर 6 आ जाए। तो इसका मतलब कि वो संख्या कहीं ना कहीं जो है 3/2 है। 3x में अगर 2x को जोड़ेंगे तो 5x हो जाएगा, और 3x से 2x में गुणा करेंगे तो 6x स्क्वायर भी हो जाएगा। बोलिए होगा कि नहीं होगा। अब इसमें से कॉमन ले ले x, तो ये आपका x + 3 हो गया, और इसमें से कॉमन क्या आएगा 2, तो ये भी आपका x + 3 हो गया। अब कॉमन हमें क्या दिख रहा है, x + 3 दिख रहा है और x + 2 दिख रहा है। 2 नहीं, ये इसमें x बचेगा और यहाँ पे 2 बचेगा। तो ये आपका क्या निकल के आ गया जी, फैक्टर निकल के आ गया, गुणनखंड निकल के आ गया। बोलिए बातें क्लियर है। तो इस प्रकार से जो है हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं। एक और सवाल हम लोग देखें, एक्स स्क्वायर माइनस 6x + 9, एक्स स्क्वायर माइनस 6x + 9, इसको हम लोग देख लें जो है, ऐसे सॉल्व करेंगे जी। हाँ, तो एक्स स्क्वायर से इस 9 में गुणा होगा तो 9x स्क्वायर होगा। क्या होगा, 9x स्क्वायर होगा जो है। और 9x स्क्वायर का मतलब ये हुआ कि उसको 9 मानिए, और इस 6 को तोड़ना है, 6 को ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि गुणा करने पे 9 आ जाए, जोड़ने पे 6 आ जाए। क्या बात है, क्या बात है। 3 और 3 लेंगे, 3 3 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, और 3 3 गुणा करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स स्क्वायर -3x लिखाएगा, क्योंकि -6x लाना है हमको। तो -3x ही तो 6x होगा, और प्लस में ये आपका 9 जो है। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, तो x है, x -3 हो गया, और इन दोनों में कॉमन क्या है, 3 है, -3 कॉमन है। चूंकि शुरुआत में यहाँ माइनस दिख रहा है तो माइनस कॉमन लेंगे जो है। तो ये x जो है, और ये तितरी का 9 तो प्लस में कि माइनस में, माइनस में ये आपका होगा। क्यों, क्योंकि हमने माइनस कॉमन ले लिया। ये माइनस जब अंदर जाएगा तो फिर से इसको प्लस बना देगा ये वाला। ठीक है, तो अब जो है क्या हमको कॉमन दिख रहा है, तो x -3 कॉमन दिख रहा है, और यहाँ पर x बचेगा और ये 3 बचेगा। तो x -3 इंटू x -3 जो है क्या निकल के आ गया, इसका फैक्टर निकल के आ गया। बोलिए बातें समझ में आई कि नहीं आई। हाँ, ऐसे ही एक और सवाल ले लें, एक्स स्क्वायर -7x + 3 जो है, 3 है नहीं, यहाँ 2 है। 2x स्क्वायर -7x + 3 है। इस सवाल को देखें जो है कैसे होगा। इस कहानी ने ऐसी कहा है, हाँ सुनिए। तो 2x स्क्वायर -7x + 3 है, इसका हमको फैक्टर करना है। क्या दिमाग दौड़ाएंगे कि 2x स्क्वायर से गुणा करेंगे 3 में, तो कितना हो जाएगा, 6x स्क्वायर। 6x स्क्वायर छोड़िए ना, 6 याद रखिए। क्या याद रखिए, 6 याद रखिए। अब ये 7 को ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि जोड़ने पर 7 आ जाए और गुणा करने पर 6। बोलिए, ये जो है 2 से आपने 3 में गुणा किया तो ये 6 हुआ ना जी। अब इस 6 को ऐसे दो भाग में तोड़ना है कि गुणा करने पर 6 ही आए और जोड़ने पर 7 आए। 6/1 बिल्कुल सही जवाब है।
तो इसका मतलब कि 6 में अगर 1 जोड़े तो ये 7 आ जाएगा, और 6 में 1 से गुणा करें तो 6 होगा। ठीक, तो ये आपका 2x स्क्वायर जस का तस लिखेंगे, नो चेंज, किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं। हाँ, अभी भी स्कोर उतने ही रंग पे रुका हुआ, 7 विकेट के नुकसान पर। मैच हो रहा है, मैच नहीं चल रहा है। अरे कोना कोना देश से कुल मैच हो रहा है, जो करेगा मैच नहीं चल रहा है? तो 2x स्क्वायर माइनस 7x, अभी -7x लाना है तो -6x माइनस x लिखेंगे, क्योंकि -6x माइनस x ही -7x होगा, यहाँ तो एक छिपा हुआ है। और -6x से गुणा अगर -x में करेंगे तो ये 6x स्क्वायर हो भी जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, द्वितीय का 6x स्क्वायर उतराना चाहिए ना जी। तो प्लस में ये आपका 3 जो है। अब इसमें से हम लेंगे कॉमन, क्या कॉमन दिख रहा है? 2x कॉमन दिख रहा है, x तो दोनों में दिख रहा है और ये 2 भी दिख रहा है, 2 के पहाड़ा में ये 6 आता है ना जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर x और यहाँ पर 6, द्वितीयाई 3 ना होगा, x निकल गया और 2 के पहाड़ा में 6 कितना बार में आएगा? जितना बार में आता है उतना लिखते हैं। इसका मतलब ये ना समझिए जो है कि इसमें से 2 निकाल लिए तो 4 बचेगा, घटाना नहीं है, उसके गुणज गुणज गुणज। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन क्या है? इसमें तो कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, तो जहाँ कुछ भी कॉमन ना हो वहाँ, लेकिन यहाँ माइनस शुरुआत में ही तो -1 कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ बच गया x और ये प्लस वाला हो जाएगा माइनस। अब ये x -3 और x -3 दिख रहा है, तो इसको हम कॉमन ले लेंगे, तो ये हमारा जो है 2x और ये माइनस में 1, और ये जो है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 का फैक्टर निकल के आ गया, गुणनखंड निकल के आ गया। बोलिए, कोई डाउट की बात है? हाँ, कोई डाउट की बात नहीं है ना? समझ में आ रहा है बात ना? बोलिए, क्लियर कट कहानी है, क्लियर कट कहानी है। और क्या जिंदगानी है, एक राजा है एक रानी। दीवानगी में बन गया दीवाना, हमने सोचा नहीं ये जाने जाना। तो बेसिक मैथ में फाइंड द वैल्यू ऑफ x जो है, कोई दिया गया समीकरण है उससे जो है जो चर राशि होती है उसका मान कैसे निकालते हैं। जैसे अगर इस तरह के सवालों की अगर बात किया जाए, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, जैसे आपको क्वेश्चन दिया है कि x + 1 = 5 लिखा है, और करेगी फाइंड द वैल्यू ऑफ x, इससे x का मान बताइए क्या होगा जो है। तो देखिए मैथ का जो नियम है, मैथ का जो नियम है वो समझना यहाँ बड़ा जरूरी है। ये समीकरण है, समीकरण इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बराबर का चिन्ह इसमें यूज किया गया है। अगर मैं यही बात आपसे कहूँ जो है कि x + 1 लिखा है, क्या ये एक समीकरण है? इसको समीकरण नहीं बोलेंगे, इसको कहेंगे एक बीजीय व्यंजक है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, या ये कहेंगे कि यह एक बहुपद है, पोलिनोमियल है। इसको समीकरण नहीं बोलेंगे। समीकरण बोलते हैं कि जब बराबर में कुछ हो, 0 हो, 1 हो, 2 हो, 5 हो, कुछ भी बराबर में होना चाहिए जो है। ठीक, समीकरण जो है बोलते हैं जो संतुलित हो। जैसे कहने का मतलब ये है कि तराजू है जी, तराजू, तराजू देखे हैं 1996 वाला? तो 1996 वाला में ऐसे क्या होता था, उसमें एक सुई होता था। ठीक है, तो अगर जो है ये ऐसे तौला जा रहा है, कोई सामान जो है, इधर 5 kg है, पटखरा रखा गया है, और इधर हम सामान क्या कर रहे हैं, लाद रहे हैं लाद रहे हैं लाद रहे हैं, कब जाके ये सुई हमको एकदम सीधा दिखेगी? जब इधर भी जो है 5 kg हो जाए तब। ठीक, तो इसका मतलब ये क्या है, बराबर है। क्या है? बराबर है। तो बराबर वाली चीज को समीकरण से दिखाया जाता है, बराबर वाली चीज को समीकरण से दिखाते हैं, इक्वेशन से दिखाते हैं। क्या कहते हैं समीकरण को इंग्लिश में? समीकरण को कहते हैं इक्वेशन। क्या कहते हैं जी? इक्वेशन। तो किसी इक्वेशन से जो है
कोई चर राशि है, जैसे यहाँ चर राशि x है, इसका मान कैसे निकालेंगे, जो है बड़ा सिंपल है। ये x को यहीं रहने दीजिए, ये प्लस में 1 है और यहाँ 5 है, तो जाहिर से बात है कि 1 एक संख्या है, 5 भी एक संख्या है। संख्या संख्या के पास जाएगी कि भैया हमको मिला लो, जुला लो, खिला दो, पिला दो, हाँ, ओढ़ना बिछौना ले आ दो, सुता दो, कहेगी ना। तो ये एक जो है जाएगा किधर, 5 की तरफ जो है। लेकिन एक जब 5 के तरफ जाएगा तो इधर प्लस है, उधर जाके ये माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस जो है। और 5 में से 1 गया तो कितना बच गया, 4। तो मैथ का ये नियम है, क्या है जी, मैथ का ये नियम है कि अगर कोई समीकरण आपको दिया गया है तो उस समीकरण में जो इधर वाला पक्ष होता है, इधर वाला पक्ष, इसको कहते हैं बायां पक्ष। क्या कहते हैं जी, और जो इधर वाला पक्ष होता है इसको कहते हैं दायां पक्ष। इस बायां पक्ष को कहते हैं LHS, लेफ्ट हैंड साइड, और इस दायां पक्ष को कहते हैं RHS, राइट हैंड साइड जो है। क्योंकि ये दाहिने हाथ के तरफ पड़ता है इसलिए इसको राइट हैंड साइड, और ये बाएं हाथ के तरफ पड़ता है इसलिए इसको लेफ्ट हैंड साइड जो है। बातें क्लियर है, बोलिए। तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में सुनिए, तो कोई भी चीज अगर जो है LHS से RHS के तरफ जाएगा तो उसका चिन्ह बदल जाएगा। अगर इधर धनवान है तो उधर जो है गरीब हो जाएगा, इधर गरीब है तो उधर धनवान हो जाएगा, ठीक है। मतलब इधर प्लस है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, और इधर माइनस है तो उधर प्लस हो जाएगा। ठीक वैसे ही जो है अगर कोई चीज जो है, कोई चीज जो है अगर इधर से उठ के अगर इधर आती है और इधर ये प्लस में है तो इधर आके माइनस में हो जाएगी। इधर कोई चीज माइनस में है, अगर इधर उठ के आती है प्लस में हो जाएगी। वैसे ही इधर की कोई चीज अगर उठ के इधर जाती है, साइड अपना चेंज करती है, ये बराबर के उधर है और ये बराबर के इधर, तो साइड अगर चेंज करती है, अगर इधर का चीज उधर जाके साइड चेंज करती है, तो इधर अगर प्लस है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, इधर माइनस है तो उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो ये मैथ का एक नियम तो ये हो गया समीकरण के लिए, किसी भी समीकरण के लिए। एक दूसरा नियम क्या होता है कि अगर इधर कोई संख्या या कोई भी राशि जो है अगर वो गुणा में है, किस में है, गुणा में है, अगर ये दूसरे साइड जाएगी तो हो जाएगी भागा में, गुणा में है तो भागा में हो जाएगी, और इधर अगर भागा में है तो उधर जाके गुणा में हो जाएगी, ठीक। तो जैसे इधर जोड़ में रहता है तो उधर जाके घटाव हो जाता है, घटाव में रहता है तो जोड़ हो जाता है, वैसे ही जो है अगर इधर गुणा में है तो उधर भागा में, इधर भागा में है तो उधर गुणा में। वैसे ही उल्टा भी, इधर अगर कोई गुणा में है तो इधर आके, और इधर अगर कोई भागा में है तो इधर आके। मतलब सीधा सीधा कहने का मतलब है कि अगर साइड चेंज कर रही है कोई राशि जो है, LHS से RHS के तरफ अगर जाती है जो है, ठीक, तो उसको जो है सजा देना पड़ेगा। और क्या सजा देना पड़ेगा जो है कि भैया गुणा में हो तो भागा में हो जाओ, अब भागा में हो तो गुणा में हो जाओ जो है। हाँ, सजाए मौत तो नहीं देना है, बस इतना ही उसको सजा देना है कि भैया इधर आप गुणा में हो तो उधर भागा में हो जाओ, और भागा में हो तो गुणा में हो जाओ, और जोड़ में हो तो घटाव में हो जाओ, घटाव में हो तो जोड़ में हो जाओ। तो इतना ही नियम जो है समीकरण के लिए बस आपको ध्यान रखना है। ये बेसिक चीज है मैथ का, ये जानकारी जो है आपको होना ही होना चाहिए, नहीं तो आप जो है क्या कर देंगे, गड़बड़ कर देंगे जो है, ठीक। तो इसीलिए जो है जो यहाँ पर x+1 बराबर मैंने जो 5 लिखा था, एक सिंपल सवाल जो है, तो यहाँ से x बराबर ये 1 जब इधर जाएगा 5 की तरफ जो है, तो 5 - 1 होगा, तो x बराबर जो है ये आपका 4 आ गया, ठीक। तो अब आइए जो है और भी कुछ बेहतरीन सवालों को लेंगे। जैसे ये आपका जो है x+5 बराबर जो है 7 है जो है, तो x का मान कैसे निकालेंगे जी। तो x बराबर 7 माइनस क्या हो जाएगा 5, ये चला जाएगा उधर जो है, हाँ 7, तो यहाँ से x का मान बोलिए कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा ना जी। और 7 + x बराबर 8 लिखा है, हमको x का मान निकालना है जो है, तो x बराबर क्या हो जाएगा जी, 8 - 7 हो जाएगा। ये 7 जाके उधर, क्योंकि यहाँ प्लस का चिन्ह छिपा हुआ है, ये उधर जाएगा तो माइनस, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1, हाँ
बोलिए। अगर जो है 7 बराबर x प्लस 9 लिखा हुआ है और कह रहा है कि x का मान बताइए जो है, हाँ तो x को यहीं रहने दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं जो है। इस 9 को उठा के ले आइए किधर, 7 के तरफ जो है। तो ये 7 के तरफ आएगा तो इसका मतलब 7 माइनस 9 न हो जाएगा, इधर प्लस में तो इधर आके माइनस में। तो 7 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, -2। तो x बराबर आ गया -2। अब इसको सीधा करके लिख दीजिए, x बराबर -2 लिख दीजिए। अब इसमें आप चिन्ह मत चेंज कीजिएगा, ये नहीं कुछ ये जा रहा है उधर, ये रहा है इधर। दोनों का अगर अदला बदला करेंगे तो उससे मान परिवर्तित नहीं होता है। ठीक, जैसे कहने का मतलब ये है कि ये एक तरजुई है, ठीक है, वहीं 1996 वाली जो है, ठीक है, और इधर 5 किलो कोई सामान रखा गया है और इधर 5 किलो का बटखारा रखा गया है, तो इसका मतलब बराबर है। अब मैं क्या करूं जो है कि ये जो सामान है और ये क्या है, बटखरा है। बटखरा माने, बटखरा आप जानते हैं, जिससे वजन लिया जाता है, ठीक, बटखरा। तो अगर बटखरा को उठा के इधर रख दें और सामान को उठा के इधर रख दें तो अभी भी बताइए क्या होगा, ये सुई तो बिल्कुल वहीं रहेगी, कोई अंतर नहीं आएगा। तो वैसे ही जो है अगर ये -2 बराबर x लिखा है, अगर जो इसको x बराबर -2 लिख दूं, इससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों तरफ के चीज़ों को बदल रहे हैं जो, ठीक, इसको उठा के इधर ला रहे हैं तो इसको भी उठा के उधर ले जा रहे हैं, दोनों बदल रहा है, इसलिए कोई परिवर्तन नहीं होगा जो है। ठीक, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि -2 बराबर x है, आप इसको चाह रहे हैं कि उधर चले जाओ और इसको चाह रहे हैं कि इधर चले आओ, भाई x ने प्लस में है ना, इन्हें आके क्या हो जाएगा माइनस में, आई दो कौन सी में है, माइनस में, तो उन्हें जाए कौन सी में होगा, प्लस में। ठीक, अब हम चाहते हैं कि इधर से ये माइनस हट जाए, तो इधर से ये माइनस हटेगा तो दोनों तरफ माइनस से गुणा कर दीजिए, क्योंकि दोनों तरफ जो कोई भी काम आप कर सकते हैं उससे भी कोई मान में परिवर्तन नहीं आता है। तो दोनों तरफ अगर माइनस से गुणा कर देंगे, हाँ बोलिए, इधर भी एगो माइनस लगा दिए, इधर भी एगो माइनस लगा दिए, दोनों तरफ तो बराबर चीज किए हैं, हाँ दोनों तरफ माइनस से ही गुणा किए हैं, तो ये -x जो है क्या हो जाएगा, +x हो जाएगा, और ये आपका -2। तो देखिए आ गया कि नहीं आ गया। तो इतना सब कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, हम इधर से उधर पलट दें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक, समझ में आई बातें, हाँ। तो ऐसे सवाल जो है आप लोग बना लेंगे, हमें उम्मीद है कि बना लेंगे जो है। x - 17 बराबर अगर 1 लिखा हुआ है तो x बराबर जो है क्या होगा, 1 + 17, ये जाके उधर प्लस हो जाएगा, तो x बराबर ये हो गया 18 जो है। हाँ, x - 3 बराबर जो है 13 लिखा हुआ है, x बराबर 13 प्लस क्या कर देंगे 3, तो x बराबर क्या हो जाएगा 16। अगर x + 8 बराबर जो है 25 लिखा हुआ है, तो x बराबर 25 माइनस क्या कर देंगे 8, तो x बराबर 25 से 8 घटाइए 17। ठीक, तो इस तरह के सारे सवाल जो है आप बना लेंगे, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। अब थोड़ा सा जो है और इससे हैवी सवाल लेते हैं, थोड़ा भारी लेते हैं जो है, जैसे ये 2x प्लस में 5 बराबर जो ये 7 लिखा हुआ है, इसका हमको x का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x जो है, कैसे निकालेंगे जी। तो ये आपका जो है 2x को यहीं रहने दीजिए, चूंकि x का मान हमको निकालना है। ये 5 किधर जाएगा, 7 के तरफ जाएगा, बोलिए माइनस होगा कि नहीं होगा, होगा ना, होगा जी। तो यहाँ से ये 2x बराबर जो है कितना हो जाएगा, ये 2। और मैंने अभी बताया आपको जो है कि अगर कोई चीज जो है गुणा में है, साइड बदलेगा तो भागा में जाएगा, और भागा में है तो बताइए x के साथ 2 गुणा में है कि भागा में है, x के साथ 2 गुणा में है कि भागा में है, गुणा में है। अगर जो है ये x लिखा है और यहाँ पे ये 5 सटा हुआ है इसके साथ, हाँ जैसे निरहुआ सटर है, हाँ बीमार चाहे एतवार सटा रहे जवन बा, वैसे ही जब 5 ही सटा हुआ है तो किस रूप में सटा हुआ है, तो इनके बीच में गुणा का जो है चिन्ह है, किसका चिन्ह है,
गुणा का। तो ये आपका जो है 2x के साथ 2 क्या है गुणा में, और हम चाह रहे हैं कि ये 2 कहाँ जाए, ये 2 कहाँ जाए, तो साइड अपना साइड बदल के उधर जाए, इधर जाए जो है। तो ये इसका मतलब ये हुआ किस में जाएगा, भागा में, भागा माने बाटा में। तो 2 कहाँ चला गया, बाटा में। तो वही मैंने समझाया था कि अगर गुणा में है तो साइड बदलेगा तो भागा में, भागा में है तो गुणा में। अब ये इससे जो एक बार में कैंसिल हुआ। हाँ, बोलिए x का मान कितना आया। हाँ, तो ऐसे सवाल समझ में आए जी। हाँ, ऐसे सवाल समझ में आए, कोई डाउट की बात है, कोई डाउट की बात नहीं है। तो और भी कुछ सवाल लें, और भी सवालों से समझे जो है, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं, ये बेसिक चीज़ें जो है एकदम क्लियर होनी चाहिए जो है। तो मैंने सवाल ले लिया जो है कि 2x बटा में 3 प्लस 5 बराबर 7 जो है, ठीक। तो ये आपका जो है 2x बटा 3, इसको रहने दीजिए x वाला, चूंकि x का मान ही हमको निकालना है। ये 5 किधर जाएगा, 7 की तरफ जाएगा, जाएगा जी। 2x बटा 3 बराबर 7 में से 5 घटाएंगे क्या होगा, 2। अब हमको x का मान निकालना है, तो x को यहाँ अकेले छोड़ना पड़ेगा, बाकी सबको यहाँ से हटाना पड़ेगा, दूसरे साइड भेजना पड़ेगा। तो बताइए 2 जो है किसके x के साथ कैसा है, गुणा में, या 3 कैसा है, भागा में है। तो मैंने कहा जो है कि जो चीज़ें गुणा में होती है वो भागा में हो जाती है, जो भागा में है वो। तो 3 जो है जब साइड बदलेगा तो 2 के साथ किस में जाएगा, 3 जाएगा गुणा में, 3 भागा में ना इधर, तो साइड बदलेगा उधर जाएगा तो गुणा में। और 2 जो है x के साथ गुणा में, तो यह आ जाएगा। तो बोलिए इससे ये खत्म होगा, x का मान कितना आ गया, 3 आ गया। x का मान कितना आ गया, 3 आ गया। बोलिए दिक्कत है कुछ, नहीं दिक्कत है। और भी थोड़ा बड़ा सवाल लें, सवालों का बखेड़ा चल रहा है। 5x बटा 7 प्लस 1/2 बराबर 5/3। इसको देखें जो है, तो कहेंगे कि 5x प्लस 7, भैया अभी तुम आराम करो, तुम्हारा अभी काम नहीं है। 1/2 को कहेंगे कि भैया आप 5/3 की तरफ चलो, इधर चलो, 5/3 की तरफ चलो। तो इधर ये प्लस में है, उधर जाएगा तो। अब ये जो भिन्न का जोड़ है ये तो आप सबको आता होगा, हाँ, कि ये 3 और 2 का एलसीएम लेते हैं तो ये 6 हो जाता है, और 3 से 6 2 बार में जाता है तो ये 10 हो जाता है, और 2 से 6 3 बार में जाता है तो ये 3 हो जाता है। तो ये 5x/7 इक्वल टू 10 में से 3 घटा देंगे, 7/6। अब यहाँ से 2 उपाय है, ऐसे तिरछा तिरछी गुणा भी किया जाता है, लेकिन हमको यहाँ तिरछा तिरछी गुणा नहीं करना है, हमको यहाँ x का मान निकालना है, ठीक। 3 और 6 का लघुत्तम है, 3 और 2 का। तो हमको x का मान निकालना है, तो x को यही छोड़िए अकेला तनहा। अब ये 7 जो है किस में है, तो 7 जाएगा किस में, तो चला गया गुणा में, ऊपर 5 है गुणा में आ जाएगा 6 के साथ, 6 के साथ ना, ये ऊपर है तो नीचे वाले के साथ आ जाएगा, ऊपर है तो आई, नीचे है तो ऊपर वाले के साथ, ठीक है। इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी कहा जाता है। तो ये आपका जो है 6 × 5 जो है, तो x बराबर जो है 7×7 = 49, आई 6×5 = 30। अब ये कटेगा क्या, किसी संख्या से कटेगा, नहीं कटेगा, तो इतना ही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। बोलिए धीरे धीरे जो है भी सवाल, भारी सवाल के तरफ जो है हम लोग बढ़ रहे हैं, और धीरे धीरे कंसेप्ट हम लोग का जो है बन रहा है। तो ये बेसिक मैथ है, ये बेसिक मैथ आपको आनी ही चाहिए, तभी आपको जो है मैथ बनाने में मज़ा आएगा, अन्यथा सजा लगेगा मैथ जो है, ठीक है। चलिए इश्क और प्यार का मज़ा लीजिए, थोड़ा इंतजार का मज़ा लीजिए। तो और भी सवाल देखें, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स का।
तुझे पाके दिल भर ऐसा लग रहा। हाँ, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स में जैसे मैंने सवाल ले लिया कि ये 3/2 है और ये 7x बटा में 3 है और यहाँ पे जो है 5x बटा में 2 है और 1/3 है। अब इसमें हमको x का मान निकालना है जी। है मजेदार सवाल। चलिए कैसे निकालेंगे। तो 7x/3 है और 5x/2 है। ये दोनों जो टर्म है, ये जो दोनों टर्म ये एक जैसे हैं क्या? बिल्कुल है। तो इनको एक जैसा है तो इनको एक जगह लाएंगे, एक पात पर बैठाएंगे, पूड़ी खिलाएंगे, पुलाव नहीं खिलाएंगे। ठीक। और ये 3/2 और 1/3 ये एक जैसा है। तो एक जैसे पदों को एक जगह ले जाइए। कैसे जाएगा जी? तो ये 7x बटा जो 3 है इसको यहीं रहने दीजिए, 5x बटा जो 2 है इसको इधर लाइए। तो ये कहेगा कि भाई इधर तो हम धनवान थे, इधर आके गरीब हो गए। इधर ये प्लस में है, इधर आके ठीक। फिर बराबर वाला ये चिन्ह 1/3 है ना इधर, और हमको ये 3/2 को ले जाना है उधर। तो इसका मतलब ये माइनस में हो गया 3/2। अब क्या करिए, इसका तो हल कर सकते हैं क्योंकि एक जैसे पद हैं, इसका भी हल कर सकते हैं, ये भी एक जैसा दिख रहे हैं। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 6। और ये 2 बार में तो 2 साते का ये आपका हो गया 14x माइनस ये 3 बार में तो ये हो गया 15x बराबर, और इसका भी लघुत्तम 6 बोलिए, और ये 2 हो जाएगा और ये आपका जो है 9 हो जाएगा। होगा ना जी? अब 14 में से 15 घटाएंगे तो कितना बचेगा? -1x। 1 को लिखते नहीं है तो -x लिखेंगे, बटा में ये 6 बराबर। 2 में से 9 घटाएंगे -7। छोटी संख्या से बड़ी संख्या घट रहा है। हाँ, तो चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या के अनुसार होता है। जैसे यहाँ -7 क्यों लिखाया? क्योंकि बड़ी संख्या 2 और 9 में बड़ी संख्या कौन है? 9, और 9 का चिन्ह कैसा है? माइनस, इसलिए ये लिखाएगा माइनस में, बटा में ये 6। अब देखिए यहाँ एक मैथ का बड़ा ही मजेदार चीज, x बटा में 6 दिख रहा है बराबर -7/6 दिख रहा है। इसके नीचे भी 6, इसके नीचे भी 6, ये दोनों 6 को आप सीधे सीधे उड़ा सकते हैं। हाँ, उड़ जा काले काबा तेरे, मुंड पकड़िया पावा। तो ये 6 से 6 उड़ जाएगा सीधे। कैसे उड़ गया जी? क्या यहाँ लॉजिक लगा कि सीधे इसको आपने उड़ा दिया? तो यहाँ लॉजिक ये लगा जो है, इसको भी समझ लें, जो है -x बटा में ये 6 है, -7 बटा में 6 है। एक बात बताइए, -x को यहीं रहने दे, ये 6 यहाँ जाएगा। हाँ, तो ये माइनस में 7 बटा में 6, ये 6, ये वाला जो 6 ये जो भागा में है उधर जाके, तो बोलिए ये इससे कट नहीं गया? तो यहाँ ना कटा के सीधे हम यहाँ भी कटा सकते हैं, लेकिन ऐसा सिचुएशन दिखना चाहिए, ऐसा सिचुएशन दिखना चाहिए। जैसे लिखा है कि 1/x + 1 बराबर 2/x + 1, इसको इससे खत्म कर सकते हैं। लिखा है जो है कि y/x² + 1 बराबर 3y या 3y² बटा x² + 1, इसको सीधे हटा सकते हैं। जो इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। जो समझ में आया बात? उतना ही नहीं, अगर यहाँ x² लिखा है, आइजा 4x + 1 लिखा है, आइजा x² लिखा है, हाँ आइजा 3x + 1 लिखा है, इसको भी उड़ा सकते हैं। ऐसा ही नहीं, जो है x² बटा में 4x + 1 लिखा है और ये 3x² बटा में 3x + 1 लिखा है। ये दोनों सेम तो नहीं है, ये भी दोनों सेम नहीं है, लेकिन इसको उड़ा सकते हैं। x² उड़ जाएगा। ठीक है, तो ये सब बेसिक चीज़ें जो है धीरे धीरे आपको डेवलप होगी, घबराने की बात नहीं है। और ये जब सारा चीज़ आपके दिमाग में डेवलप हो जाएगा तो फिर मैथ देखना क्या होता है। मैथ जो है मज़ा देने लगेगा, और इतना अच्छा मज़ा देगा जो है कि इससे बढ़िया मज़ा जो है किसी में नहीं आएगा। तो इसलिए 6 और 6 खत्म हो गया। तो इसका मतलब यहाँ क्या दिख रहा है? -x,
और यहाँ क्या दिख रहा है -7। अच्छा दोनों तरफ से देखो फिर आ गया कहानी, इधर भी माइनस उधर भी माइनस, तो दोनों तरफ से माइनस को भी खत्म कर दो। ऐसे भी होता है कि अगर x -x बराबर -15 लिखा है, दोनों तरफ से माइनस खत्म कर सकते हो। अगर जो है y -y बराबर जो है -23 लिखा हुआ है, दोनों तरफ से ये खत्म कर सकते हो। x बराबर -y लिखा हुआ है, दोनों तरफ से माइनस खत्म कर सकते हो। आलू आलू भालू लिखा हुआ है, तो दोनों तरफ से माइनस खत्म कर सकते हो। समझ मेरे बात? गोला गोला भोला माइनस, दोनों तरफ से माइनस खत्म कर सकते। ठीक है, तो अगर इस तरह का सिचुएशन आपको दिखे जो है, तो जैसे ये हमको 6 का सिचुएशन दिखा, तो मैंने सीधे कहा कि भागो तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है। ये दोनों तरफ माइनस का सिचुएशन दिखा, हमने कहा भागो तुम्हारी भी आवश्यकता नहीं है। सीधे x बराबर क्या हो गया 7। बोलिए, कंसेप्ट क्लियर हुआ? इससे भी भारी सवाल लो, हाँ और भारी और भारी एक और भारी। चलिए एक और सवाल लेता हूं जो है ऐसे ही जो है टिपिकल टाइप का जो है। ठीक है, इसको हमको हल करके क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x निकालना है। क्या करना है जी, फाइंड द वैल्यू ऑफ x का हमें मान निकालना है। निकालें, चलें देखें, ये आपका 5x ये है और x वाला टर्म ये है। ये कहेंगे कि भैया आप आओ एक जगह, पहले एक जगह आओ, क्यों बिखरे हुए हो, पहले एक जगह आके बैठो। तो ये 4/5x जो है माइनस में, इधर प्लस में, तो इधर आके तो 4x बटा में जो है क्या लिखेंगे 5। अच्छा ये x जो है, एक चीज और समझ लीजिए, 4/5x ये बीच में लिखा हुआ है। ये x 5 के साथ लिखोगे कि 4 के साथ लिखोगे? दोनों के साथ। हो गया ना मामला गड़बड़। अब साधु सर के यहाँ पढ़ने आप नहीं आते, ठीक, तो ऐसे ही गड़बड़ आप करते जो है, लेकिन संजोग अच्छा है कि साधु सर के यहाँ आ गए जो है। ये जो x है ये नीचे कभी नहीं जाएगा। जीवन में कोई व्यक्ति चाहता है कि मैं नीचे जाऊं? नहीं चाहता है। ये x जो है कहेगा कि मैं ऊपर बैठूंगा जो इसके साथ 4x बटा में 5। ठीक है, तो कभी भी जो है अगर बीच में कोई चीज लिखा हुआ है, ये जैसे 3/2x ऐसे लिखा हुआ है, या x 3/2 ऐसे लिखा हुआ है, हाँ ऐसे तो हालांकि नहीं, ऐसे ही कहेंगे, तो ये वाला जो x है ये हमेशा ऊपर वाले के साथ जाएगा, नीचे वाले के साथ नहीं। ठीक है, तो ये x किसके साथ होगा, 4 के साथ, तो 4x बटा में 5 इधर आके हो गया, और इधर जो है क्या है जी, तो प्लस में 6 है ये, और ये -7/3 है, उधर जाएगा तो 7/3 होगा। अब बताइए इसका एलसीएम क्या होगा, 5, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। अब एकदम प्योर जो है दिखने लगा, भिन्न का घटाव जो है, तो ये 5 बार में गया तो ये 50 25 100 25 x माइनस 5 खत्म हो गया, ये आपका 4x। अब इसमें एलसीएम क्या हो गया 3, 3 6 18 प्लस 7, 25 में से 4 घटाइए 19x 21, हाँ 21 19 ना 19x, फिर 19 लिखा रहा है। 19 से लग रहा है कि बड़ा मोहब्बत है। 19 का जो उम्र होता है ना 19 का जो उम्र होता है ना, हाँ 18 साल से जो है वैकेंसी चालू हो जाता है, और 19 में लड़का एकदम तड़तड़ा के जो है फील्ड रोल कबारना शुरू कर देता है। इसीलिए 19 में हम भी जो है एकदम जो है ना तगड़ा थे, इसीलिए 19 बार बार लिखा रहा है। ठीक है, तो अब आ जाओ 21 के उम्र में जो है, हाँ 21 का उम्र ब्याह करने का उम्र हो जाता है जो है, तो आ जाओ ब्याह करने की उम्र में जो है 21 1 बटा में जो है क्या 5, 18 में 7 जोड़ दो जो है 25, हाँ और ये आपका 3।
25 साल से पहले जो है शिक्षा जो है ग्रहण कर लेना चाहिए, अपने जीवन को जो है स्टेब्लिश कर लेना चाहिए जो है। ठीक है, समझ में आई बातें? तो कुछ कटने लायक तो इसमें नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो एक्स को यहीं रहने दो और ये 5 को ले जाओ वहाँ, 25 गुणा में 5, हाँ, और ये जो 21 कहाँ जाएगा? नीचे, तो ये 21, तो एक्स बराबर जो है, अच्छा इसमें कुछ कटेगा भाई? 5 से 25 कट जाएगा क्या? ऐसे नहीं कटता है, ऊपर नहीं कटता है, नीचे ऊपर आता है तब कटता है, नहीं। हाँ भाई 21 चला जाएगा नीचे, ये 21 चला जाएगा नीचे और ये 5 चला जाएगा हैजा। इसको ऐसे भी आप कह सकते हो कि इसे तिरछा, तिरछा मारो तीर, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कहते हैं। जैसे हैजा लिखा है एक्स, हैजा लिखा है वाई, हैजा लिखा है जेड, हैजा लिखा है डब्लू। ठीक, तो इसका गुणा इसके साथ कर सकते हो, एक्स डब्लू बराबर वाई जेड। ठीक है, तो मैंने एक्स को यहीं रहने दिया, ये 21 3 के साथ गुणा होगा और 5 जो है तिरछा, तिरछी, तिरछी नजरिया मारना है। और नजरिया तिरछी नजरिया, तो 25 5 125, 21 तिया 125 बटा 63, ये कटेगा नहीं और यहीं आपका जो है क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो समझ में आई बातें जो है? तो अब जो है किसी भी प्रकार के ऐसे सवाल दिया जाए आप बना लोगे जो है, कोई डाउट की बात नहीं है। चलिए, तो आज जो है इस टॉपिक को हम लोग कवर किए और फिर जो है अगला टॉपिक हम लोग लेकर आएंगे।